Hello बच्चों, you are once again with Ashu Arora, teacher of APSC. Yes, students, we were doing our topic that is the reconstruction of Nazism and the rise of Hitler, class 9, chapter 3 history. Okay, तो reconstruction में हम economic reconstruction and political reconstruction we have done, and the next part of this topic is the Second World War and the downfall of Hitler. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ हिटलर का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे. देखिए, हिटलर चूज वॉर एज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस. नो डाउट हिटलर ने वॉर का रास्ता चुना कि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करेगा. बट जो जर्मन शेड था उसने एडवाइज़ किया. ठीक है, उसने क्या एडवाइज़ किया कि अब जब हिटलर ने ये वॉर का रास्ता चुन लिया था, ठीक है, ही चोज वॉर, तो उसने ये एडवाइस किया, क्योंकि वो उसका इकोनॉमिस्ट था, उसने एडवाइस किया कि ही एडवाइज हिटलर नॉट टू इन्वेस्ट हैविली इन रीआर्मामेंट. रीआर्मामेंट मीन्स अब जब उसने वॉर लड़नी है तो वॉर किससे लड़ेगा? वेपन से, हथियारों से. ठीक है, फुल आर्म्ड होनी चाहिए उसकी जो आर्मी है. तो अब हथियार बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए था? कंट्री में जब हथियार होंगे तो तभी वो अपना जो वॉर था तभी लड़ सकता था, और हथियार थे नहीं. तो उसने तब हिटलर को एडवाइस किया कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी क्या थी? डेफिसिट फाइनेंसिंग. मीन्स हमारी कंट्री में ऑलरेडी क्या थी? पैसे की कमी है, तो हमें आर्मामेंट में जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट हिटलर ने उसकी इस बात को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. मीन्स यहाँ तक उसको जर्मन शेचिट की बात जो थी वो अच्छी लगी थी. मीन्स इससे पहले तक जब तक वो उसको इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उसने सजेशन दिया, लेकिन उसका साथ ये समझ लो कि वहीं तक था. जब उसने इस चीज़ के लिए उसको सजेशन दिया, उसने उसे इग्नोर कर दिया और उसे क्या कर दिया? टाटा बाय बाय कर दिया. ठीक है, अब टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस, अब ये तो था करना चाहता था इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम, लेकिन वॉर के रास्ते से. तो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उसने क्या किया? उसको ये पता था कि उसे क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. रिसोर्सेज कैसे? रिसोर्सेज किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था. तो उसने क्या किया? इन 1 सितंबर 1939 में उसने क्या कर दिया? पोलैंड पे इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया. ठीक है, पोलैंड जो थी उसकी नेबरिंग कंट्री थी, तो उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया. और जब उसने पोलैंड पे अटैक किया तो यही था एक स्टार्टिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. ओके, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड और एक्सिस पावर्स थी. ठीक है, तो जर्मनी और पोलैंड का वहाँ पे क्या कनेक्शन हो गया? और जर्मनी आता है वो एक्सिस पावर में आता है, जर्मनी, इटली एंड जापान. और एक्सिस पावर में हमारे एक्सिस पावर में आते हैं जर्मनी, इटली और जापान. और अलाइड पावर में आते हैं हमारे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसएसआर एंड यूएसए. ठीक है, रशिया एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी. वो स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्यों हुई थी? अब ध्यान से सुनिए. व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जब पोलैंड पे उसने इन्वेड किया, द फ्रांस और इंग्लैंड वो पोलैंड के क्या थे? अच्छे फ्रेंड थे, हम ये कह सकते हैं अपनी आम जनरल लैंग्वेज में. तो उन्होंने पोलैंड को कहा कि तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जर्मनी को देख लेंगे, चेक कर लेंगे. तो इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दी. ठीक है, अब जर्मनी के अगेंस्ट जब वॉर स्टार्ट होगी तो जर्मनी को क्या था? अब जर्मनी पोलैंड के अगेंस्ट पोलैंड पे इन्वेड कर रहा था. इधर से फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पे अटैक कर दिया था. ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हुआ? ट्रिपार्टी पैक्ट ऑफ सितंबर 1940. ट्रिपार्टी पैक्ट क्या होता है? इसमें ट्राईपार्टी मीन्स 3 पार्टीज होती हैं. ठीक है, वो आपस में क्या हो जाती है? हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं. तो यहाँ पे जो ट्राईपार्टी पैक्ट था वो कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान. इन तीनों ने जो थे हैंड्स ज्वाइन कर लिए, तीनों एक कंट्रीज बन गई. ठीक है, मतलब जर्मनी, इटली और जापान ने जो है मिलके फ्रांस और इंग्लैंड, और पोलैंड पे तो ऑलरेडी अटैक किया हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड का क्या करा इन्होंने? सामना किया. अब रोम, बर्लिन और टोक्यो, ये हमारी जो है एक्सिस पावर की ही एक तरह से हेल्पिंग कंट्री कह लो या कुछ भी कह सकते हैं इसमें हम. उसके बाद हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ 1940. अब ये तो था सितंबर 1940 की बात चल रही थी. अब 1940 के एंड में क्या हुआ? हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर. मतलब क्या है कि उस पिनाकल ऑफ हिज पावर मीन्स उसकी पावर जो थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसके साथ 3 कंट्रीज मिल गई थी. बट अब
पिनाकल ऑफ पावर, पावर तो नो डाउट बढ़ गई, लेकिन पावर बढ़ने से क्या हुआ, किसी को कोई ये थोड़ा ना कि उसमें ब्रेन बढ़ जाता है। बट हिटलर कमिट अ मिस्टेक, उससे एक गलती होगी। वो गलती क्या हो गई थी, ही मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप, कि वो उसका बहुत पहले से एक एम था कि वो ईस्टर्न यूरोप को पाना चाहता था, ठीक है। और ईस्टर्न यूरोप को पाना चाहता था, ये उसने सबसे बड़ी गलती कर ली थी। सेकेंडली ही वांटेड टू इंश्योर, उसे ये लगता था कि अगर उसने अपने जर्मनी को इस्टेब्लिश करना है बहुत अच्छे से है, तो ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर द जर्मन्स, कि उसके कंट्री में जर्मन्स के लिए, मतलब सभी जर्मनी जो भी लोग रहते हैं उनके लिए फूड पूरा और प्रॉपर होना चाहिए और सभी के पास रहने का जगह होना चाहिए। तो हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन ये मीन्स रशिया, जो यूएसएसआर है। तो जो सोवियत यूनियन था वो इधर से, अब जैसे कि पोलैंड है आपकी बुक में, मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, आपकी बुक में देखिए, ये है हमारा जर्मनी, ठीक है, और ये रहा हमारा पोलैंड, ये ग्रीन पार्ट जो है ना ये पोलैंड है, ठीक है। जर्मनी ने यहाँ पे पोलैंड पे अटैक किया। इधर था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये था हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर मीन्स दिस इज द रशिया, यही रशिया है हमारा। यूएसएसआर एंड रशिया वन एंड द सेम थिंग। तो इसने भी साथ में पोलैंड पे अटैक करना शुरू कर दिया था। मीन्स हाफ पोलैंड जर्मनी के पास गया था, हाफ पोलैंड यूएसएसआर के पास चला गया था। मतलब इन्होंने अटैक से एक तरह से कह लो कि इसको एक्वायर कर लिया था, ठीक है। तो हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून। अब इसने, हिटलर ने ये सोचा कि सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड को पोलैंड ले लिया और वो हिटलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को अपने कैप्चर करना चाह रहा था, तो उसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। कब? जून 1941 में। और फ्रॉम हेयर यहाँ से डाउनफॉल हो गया था शुरू, किसका? नाजीज का। समझ में आ गई बात। अभी एक सबसे बड़ी हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर ने क्या कर दी थी, देखिए, वॉर ऑन टू फ्रंट्स। हिटलर ने दोनों तरफ से लड़ना शुरू कर दिया था। वो कैसे? वेस्टर्न फ्रंट एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश जो थे वो काफ़ी मतलब आर्म्ड थे, उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, तो उसने वेस्टर्न फ्रंट से ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, इट मीन्स के इंग्लैंड पे अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरा ईस्टर्न फ्रंट से, नहीं सॉरी, ब्रिटेन ने वेस्टर्न से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ईस्ट साइड से उन्होंने जो थी ईस्टर्न, ऑन ईस्टर्न फ्रंट फुल फाइट विद सोवियत रेड आर्मी। सोवियत रेड आर्मी जो थी वो यूएसएसआर की थी, तो उन्होंने वहां से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ईस्ट से। तो यहाँ से क्या हो गया? अनविलिंग टू एंटर, बट यूएसए जो था इसमें एंटर नहीं करना चाहता था, बट ऑल्सो एंटर्ड इनटू द वॉर ड्यू टू द जापान। जापान की वजह से एंटर हुआ। वो क्यों? देखिए मेरी बात को सुनिए, यूएसए और रशिया जो थे वो नो डाउट, मतलब उनमें आपस में जो था पहले अच्छे रिलेशंस नहीं थे। समझ में आ गए? तो यूएसए और रशिया में नहीं, सॉरी, रशिया में नहीं, यूएसए में और जापान में अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो जापान में अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो वो अब जापान से बदला लेने का उसे एक मौका मिल गया था, तो वो इस वजह से ही एलाइड पावर के साथ ऐड हो गया था, उनके साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन इसके बदले में जापान ने क्या किया था, जो यूएसए का नेवल बेस था ना, वहाँ पे पर्ल हार्बर एक फेमस प्लेस था, वहाँ पे जापान ने क्या कर दिया था, वहाँ पे बॉम्ब गिरा दिए थे। इसके बदले में यूएसए ने क्या किया था, रिटेलेटेड बाय ड्रॉपिंग, उसके बदले में यूएसए ने मई 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 प्लेसेस पे एटम बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप आउट कर दिए थे, जिसकी वजह से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ये जो 2 प्लेसेस थे बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। क्लियर? और ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड। और इस हिरोशिमा और नागासाकी के साथ क्या हो गया था, यहाँ से हिटलर डिफीट, यही से ये थी हिटलर की डिफीट। हिटलर यहाँ पे हार गया था। और जो यूएस ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे, और यही था एंडिंग किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो टाइम पीरियड था वो 1914 टू 1918 है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था वो 1939 टू 1945 ये है। तो आपने ये याद रखना, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था, और उसका जो एंड हुआ था मई 1945 में हुआ था।
ओके, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। ओके बच्चों, टिल देन बाय। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। ओके बाय।